हम दो मुद्दा के साथ इस बार चुनाव में जाने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो मजदूर प्लान करके हमारे गांव आकर के बेकार बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनके रोजगार को गारंटी देना। और दूसरा शिक्षा, जो कि कोरोना काल में हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जो भी बच्चे पढ़े लिखे थे वो सब बेकार का बेकार समझ रही हुई कि अब एक महामारी है, इस वजह से बच्चे हमारे बेकार हो गए। और मैं मालिक से ये दुआ करता हूँ कि अगर जितना जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से हम लोग उबर पाए, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा घर उबर पाए, तो मैं शिक्षा के लिए इतना ज़्यादा प्रयास करूंगा कि जो भी हमारा पीछे नुकसान हुआ है हमारे बच्चों का पढ़ाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंटेन कर सकें। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची भावी मुखिया प्रत्याशी महजबीन खातून जी के पैतृक आवास पर। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए पूर्व मुखिया इरशाद कुरैशी जी हैं, जो कि महजबीन खातून जी के पति हैं और उनके मुखिया का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम उनके घर पे नहीं बल्कि उनके दुकान पे हैं। जो उनका कपड़ा का दुकान बाजार में है वहीं पे है, और वहीं से लाइव के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज इनसे रूबरू होंगे और इनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव 2021 में क्या मुद्दा लेकर ये आए हुए हैं और पूर्व में ये मुखिया थे तो इनकी हार क्यों हुई थी। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। डेली लाइव न्यूज़ की तरफ से मैं तमाम इस पंचायत की जनता को मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातों को यहाँ की जनता तक पहुँचाने का काम। मुखिया जी, यहाँ पे सबसे अहम बात ये आ रही कि आप पूर्व में मुखिया थे, तो कब से कब तक आप मुखिया थे? हम 2011 से 2016 तक मुखिया थे, मैंने पंचायत को प्रतिनिधित्व किया। तो फिर आपकी 2016 में हार क्यों हुई? क्या कारण था कि आपको हार का सामना करना पड़ा? उसका विश्लेषण हम लोगों ने थोड़ा जो भी अपने हिसाब से जो भी किया, तो मुझे लगा कि मेरे जो एक निकटतम प्रतिद्वंदी थे, मेरे भाई थे, मेरे मित्र थे सरफराज आलम, जो कि मेरे खिलाफ मेरे साथ चुनाव लड़े थे हम लोग साथ में, लेकिन वो बाद में मुखिया से ही चुनाव मेरे साथ लड़ गए। इसलिए उनकी वजह से हमारी हार हुई, ना कि जनता हमको नहीं छोड़ी। जनता ने हमको पहले से भी ज़्यादा वोट दिया था, लेकिन तब भी हमारी हार। तो क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में जनता आपका समर्थन करेगी? हमने अपने मेहनत पर विश्वास किया है, हमने अपना काम जो भी किया है, हम अपने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है, जनता का सेवा किया है, और उसी आधार पर मैं इस जनता से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारी मदद करेंगे, और जैसे मैं उनके साथ जो भी काम मैं उनके आ सकूँ वो हमसे उनका मदद करेंगे। लेकिन मुखिया जी, कैसे आपको लगता है कि आगामी चुनाव 2021 में जनता आपका मदद करेगी? इसलिए कि अभी पीछे भी हम लोगों ने अपने कार्यकाल को देखा जो हमने किया, और अभी जो हमारे पंचायत में जो कार्यकाल जो भी ऐसा कि काम चल रहा है, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हम लोग काम देख रहे हैं, और यही जनता, इसी जनता के मुंह से हम लोग ने सुनने का काम किया और सुन भी रहे हैं कि जैसे सारे जैसे कि कोरोना महामारी में सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अपने आगे बढ़ चढ़ के काम किया। जितना भी हम लोग से बन पड़ा हम लोगों ने उसकी जनता के लिए, अपनी पंचायत के लिए और अपने पंचायत से बाहर के लिए भी हम लोगों ने काम किया, जो कि मैं किसी का नाम यह नहीं कह सकता। मैंने गुप्त रूप से सबका, बहुत सारे लोगों का मदद किया जो कि जनता जानती है। इसलिए जब उस भयंकर महामारी में जब जनप्रतिनिधि लोग उस टाइम सबके सामने नहीं हुआ करते थे, कभी किसी को परेशानी, कभी कोई परेशानी, वो उस जनता के सामने नहीं जाया करते थे, लेकिन हम लोग ने उस वक्त भी वहाँ पर जाकर उसको जो भी हम लोगों से बन पड़ा हम लोगों ने करने का काम। आपने कोरोना महामारी में किया, पूर्व में आप मुखिया थे, और फिर आगामी चुनाव 2021 में आप अपनी पत्नी को उतारे हुए, तो क्या मुद्दा लेकर आपकी पत्नी आई हुई है चुनावी मैदान में? हम दो मुद्दा के साथ इस बार चुनाव में जाने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो मजदूर प्लान करके हमारे गांव आकर के बेकार बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनके रोजगार को गारंटी देना। और दूसरा शिक्षा, जो कि कोरोना काल में हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जो भी बच्चे पढ़े लिखे थे वो सब बेकार का बेकार समझ रही हुई कि अब एक महामारी है, इस वजह से बच्चे हमारे बेकार हो गए। और मैं मालिक से ये दुआ करता हूँ कि अगर जितना जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से हम लोग उबर पाए, हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा घर उबर पाए, तो मैं शिक्षा के लिए इतना ज़्यादा प्रयास करूंगा कि जो भी हमारा पीछे नुकसान हुआ है हमारे बच्चों का पढ़ाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंटेन कर सकें। क्या आपको लगता है इस एजेंडा पे आपको जो है नगरा पंचायत की जनता आपका सपोर्ट करेगी? जरूर। आजकल दुनिया में सबको, कहीं भी जाइए आपको सबको शिक्षा का एकदम उसके दिल में बेचैनी है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कुछ ऑफिसर बने, कुछ भी बने,
लेकिन पढ़े लिखे तो सही। मैंने देखा है गरीब को मजदूरी करते हुए भी अपने बच्चे को एक बैग की स्कूल का बैग पकड़ के स्कूल के गेट तक छोड़ते मैंने उस गरीब को देखा है, जो दिन में सब्जी बेचता है, जो रात तक सब्जी बेचता है, सुबह अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाकर छोड़ता है। उसके दिल में परेशानी है, बेचैनी है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, और मैं उनके साथ। मुखिया जी, लाइव के माध्यम से आपको नगर पंचायत की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? जनता से मैं बस यही निवेदन करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूँ कि जनता हम पर विश्वास रखे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आगे बहुत ज़्यादा क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल इस पंचायत नगरा पंचायत का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। वो जनता मेरे बारे में जानती है कि मैंने कैसा काम किया है। मैं फिर भी मैं इस जनता से आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हम पर विश्वास फिर से करें, और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ मैं ये बताऊँगा। क्या उम्मीद लेकर जनता आपको आगामी चुनाव में चुनेगी? उम्मीद तो है, आगे जनता मालिक है हमारी। जनता को क्या उम्मीद है आपसे? जनता को भी उम्मीद है कि हम उनका अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने किया अभी तक। जैसे कि आपको ब्लॉक में बहुत सारे मामला आता है, मैंने सबका काम किया है, बहुत कुछ किया है। जनता ने हमारे पास जो भी हल लेकर आया, अगर जिसका नहीं भी हुआ तो हमने प्रयास जरूर किया। बिल्कुल काफ़ी सराहनीय पहल मुखिया जी, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे यह आ रही है कि मान लीजिए आगामी चुनाव 2021 में जनता आपका समर्थन करती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, नगरा पंचायत के आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो चुनाव जीतकर आप नगरा पंचायत के लिए सबसे पहला विकास का कार्य क्या करेंगे? हालांकि आप पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं, तो आगामी चुनाव 2021 में आप चुनाव जीतते हैं तो क्या विकास करेंगे? विकास की बात जहाँ तक देखिए, मैं अपने पंचायत में जब भी घूमता हूँ, सबसे ज़्यादा मामला है ये है कि अगर मेरे क्षेत्र मेरे अधिकार से बाहर की भी बात है तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। जनता सबसे ज़्यादा आज के डेट में मान लीजिए चलिए कि आज की तारीख में जिसको राशन नहीं है उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और हमने किया भी है। इसके पीछे ये जनता जानती है। इस चैनल से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात को सिर्फ ये चैनल पे बोल नहीं रहा हूँ, मैंने करके धरातल पर दिखाया है। अगर इस बारे में किसी को हमसे पूछना है तो वो पूछ सकता है। मैंने जनता के हाथों में बहुत सारा काम करके दिया है, जो कि जनता मुझसे खुश है। दूसरा बात, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास की बात है, ये गली नाली सड़क बिजली पानी सब कुछ मेरे पास यहाँ सुविधा उपलब्ध है। अब उसी को थोड़ा अच्छा करना है, उसी को थोड़ा मेरे पास करने के लिए मेरे ख्याल से मेरे पंचायत में बहुत कुछ नहीं है, उसी को एक रेगुलेटरी करके अच्छे से अच्छा बनाना है, और इसी पर हमारा फोकस है। पहले चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे नगरा पंचायत के पूर्व मुखिया इरशाद कुरैशी जी से, जो कि 2021 के चुनाव में अपनी पत्नी अपनी बेगम महजबीन खातून जी को चुनावी दंगल में उतारे हुए, और उनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और बेरोजगारी है। यानी कि इन्होंने एक शब्द डाला था उसमें कि गारंटी के साथ रोजगार, यानी कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए गारंटी के साथ रोजगार देंगे। तो इनके प्रति और नगरा पंचायत के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।